नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे इतना बड़ा कोबी, जो कि कोबी भेड़िया और शक्ति का 2-in-1 विशेषांक है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया था। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। पर मुझे हैरानी है कि तुम इतनी देर तक भी सही सलामत गुफा में कैसे बचे रहे। मैं शायद मां काली की कृपा से और भेड़िया भी चूंकि कई विचित्र शक्तियों का मालिक है, इसलिए उस पर और मुझ पर इस तिलस्मी गुफा का असर हुआ तो सही, मगर कुछ विलंब से। सम्राट रुद्राक्ष उन्हें लेकर एक स्थान पर पहुंचा। काला रुद्राक्ष हम तक पहुंचाने में हमारी मदद ये चूहे करेंगे। ची ची। चूहे? हाँ, इनके मस्तिष्क पर अब मेरा नियंत्रण होगा। अब मैं जहां चाहूंगा इन्हें ले जाऊंगा। देखो, मेरे मस्तिष्क तरंगों से आदेश प्राप्त कर ये मंदिर के तल में सुरंग बनाना शुरू कर चुके हैं। ये चूहे सुरंग बनाते हुए ऊपर मंदिर की ओर बढ़ते जाएंगे। काला रुद्राक्ष ऊपर मंदिर में कांच के छोटे गुंबद से ढका हुआ है। चूहे सुरंग बनाते हुए उसे ठीक नीचे से खोद देंगे। इस प्रकार नीचे की जमीन खोखली होते ही रुद्राक्ष चूहों द्वारा बनाई गई इस सुरंग में लुढ़क जाएगा। सुरंग में लुढ़कता हुआ काला रुद्राक्ष मुझ तक पहुंच जाएगा। ची ची। अरे, इसके स्पर्श के साथ ही आपका तो कायाकल्प ही हो गया। हाँ, रुद्राक्ष काली की ही शक्ति का प्रतीक है, जो मुझे मां काली से आशीर्वाद के रूप में मिला है। शक्ति, भेड़िया, काला रुद्राक्ष मुझे तुम्हारी बदौलत मिला है। इसे तुम ले जाओ। इस वक्त रात्रि है। रात्रि काल में मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इसे भोर होने से पूर्व ही मुझ तक वापस पहुंचा दो। कल का सूर्योदय रुद्राक्ष वासियों के लिए एक सुख का संदेश लेकर आएगा। रुद्राक्षवासी मुझे वापस लौटा पाकर खुशी से खिल उठेंगे। काला रुद्राक्ष को वापस आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, सम्राट रुद्राक्ष। तो अब जाओ। जय महाकाली। सम्राट रुद्राक्ष देख भी ना पाया और शक्ति भेड़िया सहित उसकी आंखों के सामने से लोप भी हो गई। मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी। जय महाकाली। इधर कोबी का आकार उस पिंजरे में समाना मुश्किल हो गया था। ओए फूजे, मुझे बाहर निकाल। जेन, मेरी गर्दन टूट जाएगी। मुझे बाहर निकालो। मैं मजबूर हूं कोबी। जब तक भेड़िया और शक्ति काला रुद्राक्ष लेकर लौट नहीं आते, तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ओह मैं तो समझ रहा था कि इसमें मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। तुम कुछ मत करो। पिंजरा मेरा आकार बढ़ने से खुद ब खुद टूटने लगा है। भेड़िया एवं शक्ति अभी तक नहीं लौटे। सलाखों की रही सही जान कोबी ने निकाल दी। ये गया तुम्हारा पिंजरा। कोबी बाहर आ गया। क्यों तमाशा देख रहे थे? अब नहीं देखोगे क्या? कोबी आजाद हो गया है। भागो, वरना ये कुचल डालेगा। चीख पड़ी जेन। कोबी रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। मैं तुम्हारा कहना क्यों मानूं? मेरे कहने पर तुमने मुझे पिंजरे से निकाला था क्या? ना जाने क्या होगा। मेरे रास्ते में जो आएगा उसे तोड़ डालूंगा। ठीक ऐसे। कोबी ने पेड़ गिरा दिए। भागो। कड़ांच। ये अशरीरी भी ना जाने कहां गायब हो गया है। कौन था अशरीरी? वो काला रुद्राक्ष के रहस्य के विषय में कैसे जानता था? सब कुछ रहस्य से भरा है और ना जाने कब लौटेंगे शक्ति और भेड़िया। काला रुद्राक्ष उन्हें मिल पाएगा या नहीं? और ओह, शक्ति, भेड़िया, ये लौट आए। बाबा, हम काला रुद्राक्ष ले आए, लेकिन ओह, कोबी पिंजरा तोड़कर निकल गया। उसे गए ज्यादा देर नहीं हुई। भेड़िया, जल्दी करो। काला रुद्राक्ष की ताकत ही उसे ठीक कर सकती है। लेकिन अशरीरी कहाँ है? उसने कहा था कि जब हम काला रुद्राक्ष ले आएंगे तो वो खुद सामने आ जाएगा और काला रुद्राक्ष की शक्ति से कोबी को ठीक कर देगा। कोबी, तुम इतने बड़े कैसे हो गए? तुझे खिलाने के लिए और यहीं से पूरा जंगल दिखाने के लिए। वो रहा कोबी।
अरे ये तो मसाबा के साथ खेल रहा है, मगर हमें कोबी को ठीक करने की विधि नहीं मालूम, वो सिर्फ अशरीरी को मालूम है। अशरीरी हाजिर है, वो काला रुद्राक्ष मुझे दे दो, इसे काला रुद्राक्ष दे दो भेड़िया। काला रुद्राक्ष के स्पर्श के साथ ही अशरीरी का अट्ठास गूंज उठा। मुझे मेरा शरीर मिल गया, तुमने मुझे काला रुद्राक्ष नहीं अपनी और कोबी की मौत लाकर दे दी है भेड़िया। ओह ये सशरीरी प्रकट हो रहा है, ओह ये सशरीर प्रकट हो रहा है। अशरीरी ये सब क्या है? तुम हो कौन? क्या दुश्मनी है तुम्हारी भेड़िया और कोबी से? तुम्हें नहीं मालूम कि कोबी को इस हालत में पहुंचाने का कारण भी मैं ही हूं। मैंने काला रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए ही कोबी के साथ ये छेड़खानी की। पहले मैं भेड़िया को अपना निशाना बनाने वाला था, लेकिन जब मुझे भेड़िया के दूसरे रूप कोबी का पता चला तो मैंने कोबी को ही अपना निशाना बनाया, क्योंकि मैं जानता था कोबी को इस हालत में देखकर भेड़िया, जेन और फूजो व्यग्र हो उठेंगे। वो वन्य क्षेत्र को तबाह नहीं होने देंगे और काला रुद्राक्ष लाने के लिए भेड़िया अपने गुरुराज भाटकी के साथ मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। मगर शक्ति के बीच में अपने आप ही आ जाने से मेरा काम और भी आसान हो गया और अब मैं काला रुद्राक्ष की ताकत से कोबी को सामान्य कर दूंगा। वो देखो कोबी ठीक हो गया। कोबी, अरे मैं पहले जैसा हो गया। हाँ, ताकि मरने के बाद तुम्हें भी भेड़िया के साथ कब्र नसीब हो सके, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल तुम दोनों की मृत्यु ही है। लेकिन तुम्हें खत्म करने से पहले मैं तुम्हें अपनी दुश्मनी की वजह जरूर बताऊंगा। 50,000 साल पहले वुल्फानो के राजा वुल्फा के पुत्र भेड़िया ने मोरागढ़ के राजा से अपनी माँ यानी वुल्फा की पत्नी सुरवर्या को पाने के लिए मोरागढ़ को तबाह कर दिया। मैं यानी मोरागढ़ का राजगुरु पुरसक उस वक्त योग साधना में लीन था। इस तबाही का मुझे पता चला तो मैं गुस्से से पागल हो वुल्फानो पहुंचा, मगर वुल्फानो तबाह हो चुका था। मुझे वुल्फानो के राजा वुल्फा के बेटे भेड़िया का कुछ पता नहीं चला, जिसे रानी सुरवर्या ने स्वर्ण प्रतिमा बना दिया था। मैं भेड़िया का वजूद मिटा डालना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि भाटकी भेड़िया को दोबारा ठीक कर सकता है और अगर ऐसा होता तो वो वुल्फानो को कभी भी दोबारा बसा लेगा। भेड़िया को ढूंढना ही होगा मुझे और उसके लिए मुझे लंबी योग साधना करनी होगी। लेकिन उससे पहले ही मैं भाटकी से टकरा गया। हम दोनों में भीषण युद्ध हुआ। उस वक्त मैं भाटकी की शक्तियों का सामना नहीं कर सका और भाटकी ने मेरा शरीर छीनकर मुझे अशरीरी बना दिया। फिर भाटकी ने मुझे शीत किरणों में जमाकर मोरागढ़ की सीमा पर एक गुफा में कैद कर दिया। पता नहीं कितने युग बीत गए। फिर शायद पृथ्वी का वातावरण गर्म होने से मेरी शीत निद्रा भंग हुई। अब मुझे भेड़िया को तो समाप्त करना ही था, साथ ही अपना शरीर भी प्राप्त करना था। मैं भेड़िया का पता लगाने के लिए योग साधना में बैठ गया तो मुझे भेड़िया दिखाई देने लगा। असम के जंगलों की रक्षा का प्रण लिया था उसने। असम के शत्रुओं से लड़ रहा था वो। उसकी प्रलयंकारी शक्तियों को देखा मैंने, जो मूरा नामक किसी शक्ति शैतान से टकरा रही थी। शारीरिक शक्ति के अलावा देवता की गद्दा, भेड़िया फौज, भेड़िया की शक्तिशाली पूंछ, फाड़ खाने वाले नाखून, उसके चमत्कारी जेवर उसका साथ दे रहे थे जेन फूजो और एक देवी जैसी ताकत शक्ति जिसके पास है प्रकाश का वेग। भेड़िया को जीवित देखने के बाद मेरा खून खौलने लगा। भेड़िया को मारने के लिए मुझे अपना शरीर प्राप्त करना होगा। उसके लिए मुझे चाहिए था काला रुद्राक्ष, जो कि रुद्राक्ष ग्रह पर रखा था और उसे वहां से ला सकती थी शक्ति, क्योंकि वो प्रकाश वेग से वहां पहुंच सकती थी या फिर ला सकते थे भाटकी। और इन दोनों को ही काला रुद्राक्ष लाने के लिए मजबूर करने के लिए कोई वजह मुझे चाहिए थी। वजह असम में ही थी, यानी कि भेड़िया। अगर भेड़िया किसी संकट में पड़ेगा तो उसे बचाने के लिए भाटकी को लाना ही पड़ेगा काला रुद्राक्ष। मगर भेड़िया पर अपना जाल फैलाने के लिए मुझे पहले अपने यौगिक ऊर्जा को एकत्रित करना होगा।
मुझे 1 वर्ष और लग गया। मैं सफल हो गया। मैं असम के जंगलों में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर अब मुझे भेड़िया की खोज एक बार फिर शुरू करनी थी। भेड़िया जंगल का रक्षक था, इसलिए उसे सामने लाने के लिए मैंने कुछ जानवरों को अपना निशाना बनाना शुरू किया। विकराल बूटी का रस पीकर ये जानवर जब तक तबाही फैलाएंगे तो जंगल के रक्षक भेड़िया को मेरे सामने आना ही होगा। ऐसा ही हुआ, लेकिन जब भेड़िया जीवों से परास्त होने लगा तो मेरा माथा ठनक गया। कहाँ गई भेड़िया की सारी शक्तियां, उसकी गद्दा, उसके जेवर, उसकी भेड़िया फौज, उसकी पूंछ। तभी मुझे पता चला जंगल के दूसरे जल्लाद कोबी का। अब तो मेरी मंजिल मुझे और भी निकट नजर आने लगी, क्योंकि मैं समझ चुका था कि कोबी भेड़िया का दूसरा शरीर है और मुझे दोनों को ही खत्म करना है। अगर कोबी के कारण जंगल पर कोई संकट आएगा तो उसे हल करने में भेड़िया पूरी ताकत से जुट जाएगा और कोबी तभी ठीक होगा जब मिलेगा काला रुद्राक्ष। काला रुद्राक्ष लाने के लिए भेड़िया भाटकी की मदद जरूर लेगा। मैंने कोबी के पेट में पहुंचा दिया विकराल बूटी का रस, जिसके असर से कोबी हो गया इतना बड़ा कोबी। काला रुद्राक्ष के कारण मेरा शरीर मुझे वापस मिल गया है। न सिर्फ वापस मिल गया है, बल्कि ये शरीर अमर भी हो गया है। आज तुम दोनों की मौत के साथ मेरा बदला पूरा होगा। उसके बाद मैं इस पृथ्वी पर राज करूंगा। काला रुद्राक्ष इसके हाथ से गायब हो चुका है, मगर वो इसके शरीर में ही कहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शरीर इसे काला रुद्राक्ष के कारण प्राप्त हुआ है। काला रुद्राक्ष वापस सम्राट रुद्राक्ष तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। इसकी मोटी खाल को तू नहीं भेद पाएगी शक्ति। पृथ्वी की सारी शक्तियां मिलकर भी अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं अमर हूं। ऐसा घमंड तो रावण को भी था, मगर उसका भी घमंड टूट गया था। जेन, तुम मसाबा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ एक जबरदस्त जंग शुरू हो चुकी है। उफ, ना जाने क्या होगा इस जंग का परिणाम। इस जंग का परिणाम सिर्फ इस कमबख्त के मारे की मौत ही होगा, और वो भी कोबी के हाथों। जय भेड़िया देवता मदद। पहले तुझे इस सवारी से नीचे उतार दूं। थर्ड डैने, खत्म कर दो इन्हें। उफ, ये तो मेरे पीछे आ रहा है। बू, निर्भय रहो। इसके रास्ते में शक्ति नाम की दीवार है और इसके स्वामी के रास्ते में कोबी नाम की अशरीरी। देख, तेरी तलवार टूट गई, ऐसे ही गर्दन भी तोड़ दूंगा। वहम है तेरा। ले, मैंने तलवार फेंक दी, कर ले गद्दा मारने का शौक पूरा। ठीक है, धाड़। तो मुझे घायल कर सकता है, पर मेरे घाव तुरंत भर जाएंगे। ये दूसरा बार तुझे पताल में पहुंचा देगा। थर्ड। अमर शरीर पर कोई भी प्रहार घातक नहीं होगा। तुझे पूंछ में बांधकर पटक मारूंगा। धाड़। देख, चट्टान ही टूट गई। मेरी भेड़िया फौज नोच खाएगी तुझे। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के। तेरे लिए मैं भी मंगवाता हूं दिव्य तलवार। भेड़िया, उफ, जब तक तेरी भेड़िया फौज आएगी तब तक मैं तेरी लाश यहां बिछा भी चुका होऊंगा। और इस वहम में मत रहना कि तेरी भेड़िया मुख कमर पटिका तुझे इससे बचा लेगी। तेरी कमर पटिका का जादू इस दिव्य तलवार पर नहीं चलेगा। मसाबा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर वहां पहुंचती जेन जैसे इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गई थी। उफ, इसने मेरे शरीर को जड़ कर दिया। कोबी, अब तू नहीं बचेगा। एक सूरत है तेरे बचने की, अगर ये तलवार तेरे शरीर से निकाल दी जाए तो। जेन तलवार पर और भेड़िया अशरीरी पर टूट पड़ा। तुझे भी ऐसे ही जड़ कर दूंगा अशरीरी। गुरुराज भाटकी के सिखाए इन प्रहारों से तू नहीं बचेगा। खच, तुम्हें कुछ नहीं होगा कोबी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तेरे ये प्रहार घातक हैं, पर केवल साधारण लोगों पर, मुझ पर नहीं भेड़िया, क्योंकि कोबी को मौत के रास्ते पर धकेल दिया है मैंने। अब तेरी बारी है। धाड़। शक्ति देने से उलझी हुई थी।
इसकी सख्त एवं मोटी त्वचा को गलाने में मुझे काफी ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है, मगर मैं सफल इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि ये मेरी फेंकी ताप ऊर्जा को अपने शरीर पर एक जगह पर रुकने ही नहीं दे रहा और फुर्ती से अपना स्थान बदल लेता है। इसकी सख्त त्वचा को काटने के लिए मुझे अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना होगा, चिर, ताकि वो लेजर बीम की तरह इसके शरीर पर पड़े और इसे काटती चली जाए। कोशिश कामयाब हुई। डैनी की गर्दन धड़ से जुदा होकर गिर गई। अशरीरी डैनी की मौत का बदला तेरी मौत से लेगा। ये अमर हो चुका है और इस प्रकार इसकी मौत किसी भी कीमत पर संभव नहीं। तो क्या ये मनमानी करता रहेगा और हम में से कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा? आखिर कोई ना कोई रास्ता तो होगा। उफ सबको मैंने बेबस कर दिया है। ना कोई कुछ कर पाया, ना शक्ति कुछ कर पा रही है और ना ही कुछ कर पाएगा भेड़िया, क्योंकि अशरीरी अमर है और अशरीरी को अमर बनाया है काला रुद्राक्ष ने। शक्ति अगर उसके शरीर से काला रुद्राक्ष निकल जाए तो बाजी एक बार फिर हमारे हाथ आ सकती है। काला रुद्राक्ष, हाँ, काला रुद्राक्ष जो इसके शरीर में ही कहीं होना चाहिए। शायद अब मैं इससे काला रुद्राक्ष प्राप्त कर लूंगी, क्योंकि एक स्थान मेरी नजर में ऐसा है जहां ये कुछ नहीं कर पाएगा और मैं इसे लेकर वहीं पर जा रही हूं। मुझे मालूम है शक्ति उसे लेकर कहां गई होगी। वो जगह है रुद्राक्ष ग्रह की वही गुफा जहां जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण तिलिस्म फैला है। ये तू मुझे पल भर में ही कहां ले आई। तू क्या समझती है कि ऐसा करके तू भेड़िया को और खुद को मौत से बचा लेगी? हरगिज नहीं। मुझे वापस पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं तुझे इस गुफा में इतनी दूर ले जाकर छोड़ूंगी जहां से तू आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। अशरीरी, मैंने तुझे छोड़ दिया है, लेकिन अब अगर तू जल्द ही इस गुफा के तिलिस्म से बाहर ना निकला तो तेरे शरीर के पड़खच्चे ऐसे ही उड़ जाएंगे जैसे कोई बम विस्फोट हुआ है। ओह, यहां मेरे शरीर में जबरदस्त खिंचाव हो रहा है, लेकिन ये खिंचाव मेरा क्या बिगाड़ देगा? मैं अमर हूं। देख, तेरे शरीर के परखच्चे उड़ने लगे। अशरीरी, जल्दी कर, निकल इस गुफा से। और मुझे भी मालूम है कि मेरे शरीर में यह विस्फोट कितनी देर में शुरू होंगे। शायद तब तक मैं अपने उद्देश्य में सफल हो चुकी होंगी। मेरे शरीर का सारा मांस भी उतर जाएगा, तब भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मेरे पास काला रुद्राक्ष है। मैं अमर हूं। देख, तू कंकाल बन गया है अशरीरी, कहीं हड्डियां भी टूटकर ना बिखर जाए। जल्दी कर, भाग। टूटकर बिखर गई अशरीरी की हड्डियां भी। कर, गुफा से निकलने की देर है। मैं फिर से पहले जैसा हो जाऊंगा। अशरीरी, तू गुफा से बाहर आ गया, मगर अब तू शरीर को नहीं पा सकेगा, क्योंकि काला रुद्राक्ष अब मेरे पास है। नहीं, ये तुम्हारे पास कब पहुंचा? उस वक्त जब तू कंकाल में बदल गया था। मुझे तेरे नाभि स्थल पर रखा रुद्राक्ष दिखाई पड़ गया, जिसे मैंने वहां से निकाल लिया। तुझे यहाँ लाने का मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। काला रुद्राक्ष मुझे मिल गया। अब हजारों वर्षों तक तुम रुद्राक्ष ग्रह पर मेरे कैदी बनकर रहोगे। नहीं, सम्राट रुद्राक्ष, अपनी अमानत संभालो। इसे वापस लाने का अपना वादा मैंने पूरा कर दिया। धन्यवाद शक्ति। सम्राट रुद्राक्ष से विदा लेकर वापस असम पहुंचने में शक्ति को भला कितनी देर लगनी थी? शक्ति, अशरीरी कहाँ है? अशरीरी का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, लेकिन शक्ति कोबी के पेट में धसी इस तलवार को नहीं निकाल पाया। ये धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहा है। घबराओ नहीं, इस तलवार का लोहा मेरी हथेली में जज्ब हो जाएगा तो टूट जाएगा इसका तिलिस्म। तलवार का लोहा शक्ति की हथेली में समा गया। इसी के साथ कोबी की भेड़िया मुख कमर पट्टिका उसके घाव को भरती चली गई। मैं ठीक हो गया। सिर्फ तुम ही नहीं, अब सब कुछ ठीक हो गया है कोबी। हाँ, पर सिवाय उस गेंडे के, क्योंकि मगरमच्छ को तो कोबी ने मार ही डाला था। घबराओ नहीं, उस गेंडे को मैं पालतू बनाऊंगा।
इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हुई वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।